राधे राधे दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संतान सप्तमी व्रत कथा इस प्रकार है। लोमश ऋषि ने यह कथा देवकी जी को सुनाई। अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत रूपवान थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजन कर रही थीं। रानी और ब्रह्माणी ने उनसे पूछा कि बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान प्राप्ति का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंद्र नक्षत्र आदि से पुष्प विधि से किया है। यह सब इसलिए पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ। उस ब्रह्माणी ने तो ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सन्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके यहाँ एक गूंगा बहरा अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को साथ लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध में लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। इधर रानी उस ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्माणी ने उसका संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष यानी कि जहर मिलाकर उसको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे 8 पुत्रों को मारने के लिए
उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए थे, किंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बहुत ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, हे रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्मों का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में मैं तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी और तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान प्राप्ति का उपाय शिवजी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने तुमको भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और बोलने को तो दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक किया, सदैव इसे याद करती रही, आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान की लीला से इस जन्म में भी मुझे याद रहा, पर तुम भूल गई। तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसीलिए कहती हूँ कि आप इस व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ने कहा, भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण ब्रह्माणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं को सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनाए हुए, उस गड़े में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गड़े की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही पुआ का यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका विधि से पूजा कर किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान में देवें। उसके पश्चात 7 पुआ प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास शुक्ल पक्ष की
सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश जी इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चित ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। धन्यवाद।